हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर एक बार फिर से। उम्मीद कर रहे हैं आप सब बच्चों की तैयारी बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BCECELE एग्जामिनेशन के बारे में। इस एग्जामिनेशन का क्या सिलेबस होता है, क्या एग्जाम पैटर्न है, किस तरीके से आप इस एग्जामिनेशन की तैयारी करके बेस्ट रैंक अचीव कर सकते हैं, उन सभी चीजों पर आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि सर, अगर इस BCCLE एग्जामिनेशन की हम लोग बात करें तो ये एग्जामिनेशन है क्या। देखिए, बिहार राज्य के वो सभी स्टूडेंट्स जो अभी डिप्लोमा कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, यदि आप डिप्लोमा फाइनल ईयर में हैं, यानी कि अगर आप डिप्लोमा थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर में हैं, या फिर आप पास आउट है, कि जो बच्चे पास आउट है वो तो डेफिनेटली कभी भी इस एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चे 5th सेमेस्टर में हैं वो अभी से इस एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो जैसे ही उनका डिप्लोमा खत्म होगा, वो लेटरल एंट्री के थ्रू बीटेक सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। बीटेक सेकेंड ईयर में डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं। उसके लिए उन्हें एग्जाम देना पड़ेगा BCECELE। अब अगर आप इस एग्जाम को देके बीटेक सेकेंड ईयर में जा सकते हैं तो आपके पास में यहाँ पर एक बेस्ट कॉलेज में जाने का एक मौका है। तो आप सभी बच्चे ये चाहते होंगे डेफिनेटली कि सर, हम लोग इस एग्जामिनेशन के अंदर बेस्ट परफॉर्म करें और बेस्ट परफॉर्म करने के बाद में अपने मनपसंद कॉलेज में जाएं। तो इसके लिए आप सभी बच्चों को एक प्रॉपर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को फॉलो करना होगा। अगर आप पास आउट है तो आपके पास समय है, लेकिन अगर आप 5th सेमेस्टर में है, या मैं कहूँ आप थर्ड ईयर के अंदर है, तो ऐसी कंडीशन में कहीं ना कहीं आप लोगों को अपने कॉलेज के साथ इन सब चीजों को मैनेज करना पड़ेगा। तो अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं या डिप्लोमा पास आउट है, तो आप BCCLE एग्जामिनेशन के थ्रू अपने बीटेक सेकेंड ईयर में डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा कि सर, ये एग्जाम होता क्या है। बिहार स्टेट के सभी डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए जो बीटेक सेकेंड ईयर में लेटरल एंट्री के थ्रू जाना चाहते हैं, उनके लिए ये एग्जामिनेशन होता है। अब बात ये आती है कि सर, अगर ये एग्जामिनेशन है तो इस एग्जामिनेशन में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। देखिए, मेजरली इसमें 3 सब्जेक्ट है: इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, मैथमेटिक्स एंड टेक्निकल इंग्लिश। अगर हम लोग बात करें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, तो इसके 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मैथमेटिक्स के भी 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और टेक्निकल इंग्लिश के भी आपको 50 क्वेश्चन यहां पर देखने को मिलेंगे। टेक्निकल इंग्लिश यहां पर क्वालिफाइंग सब्जेक्ट होता है। इसमें आपको 35 मार्क्स लेकर आने होते हैं। 35 मार्क्स अगर आपके आ जाएंगे तो ये मान के चलिए आप क्वालिफाई हो गए। अब इससे ज्यादा कितने भी मार्क्स हो, उसका मेरिट बनने में कोई रोल नहीं है। जो मेरिट बनती है वो बनेगी आपकी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और मैथमेटिक्स के बेसिस पे। सर, 35 मार्क्स मिलेंगे कैसे? अगर आप कोई भी एक क्वेश्चन सही करते हैं, देखिए मैंने यहां पर बताया कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके पास में 100 क्वेश्चंस होंगे मैथ्स और मैकेनिक्स के, और 50 होंगे टेक्निकल इंग्लिश के। तो मैंने यहां पर अलग से इसको इसलिए मेंशन किया क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर के मार्क्स है। अगर आप इन 50 में से कोई भी 9 क्वेश्चन सही कर देते हैं, तो एक क्वेश्चन सही होने पर आपको 4 नंबर मिलते हैं। तो 9 × 4 36 नंबर आते हैं और आप क्वालिफाई कर जाते हैं। उसके बाद सारा खेल जो होता है वो इन 100 क्वेश्चंस का है। इसमें से आप जितना बेहतर परफॉर्म करेंगे, जितने अच्छे मार्क्स लेके आएंगे, आपकी रैंक उतनी ही अच्छी होने वाली है। तो एक बार मैं फिर से थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 + 50 होते हैं। अगर मैं बात करूं मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर, अगर कोई भी सवाल आपका सही होता है तो उस पर आपको +4 मार्क्स मिलेंगे। अगर कोई भी आंसर आपका गलत होता है तो -1 मार्क आपको यहां पर मिलने वाला है। टोटल 600 मार्क्स का पेपर है, लेकिन इसको आप 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 400 + 200। इन 200 का कोई रोल नहीं है। ये जो 400 आप देख पा रहे हैं, इन 400 की बेसिस पर आपकी मेरिट बनने वाली है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता देता हूं, पेपर सॉल्व करने के लिए आप लोगों के पास में टोटल 2 घंटे और 15 मिनट का ड्यूरेशन होता है। तो ये पॉइंट्स आप लोगों को अगर क्लियर हो गए हैं, तो अब हम लोग यहां से मूव करते हैं इसके सिलेबस के ऊपर। देखिए, मैथमेटिक्स के सिलेबस पर अगर हम लोग बात करेंगे यहां पर, तो इसके अंदर आपको जो चैप्टर्स दिए गए हैं उसमें सॉलिड ज्योमेट्री, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर कैलकुलस, मैट्रिसेस एंड फोरियर सीरीज, ये टोटल 7 चैप्टर दिए गए हैं जो प्रॉपर
इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का पार्ट है, और इनको यदि आपको समझना है तो आपका मैथमेटिक्स अच्छा होना चाहिए। और यही कारण है कि हम जब बीसीसीएलई की तैयारी करवाते हैं तो बच्चे को जीरो से समझाते हैं, क्योंकि जब तक 2D नहीं आएगा 3D समझ नहीं आएगा, जब तक आपको बेसिक इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं आएगा आप यहाँ पर इंटीग्रल कैलकुलस, वेक्टर कैलकुलस, ये सब चीजों को अच्छे से सीख नहीं पाओगे। तो ये मैथमेटिक्स का सिलेबस है। वहीं अगर हम मैकेनिक्स के सिलेबस की बात करें तो आपको इंट्रोडक्शन के अंदर वही फोर्स एंड फोर्स सिस्टम वगैरह आपको पढ़ना होता है, वेक्टर मेथड, वेरियस सिस्टम ऑफ फोर्सेस, इक्विलिब्रियम, फ्रिक्शन, kinematics and kinetics of a particle, impulse and momentum, kinematics and kinetics of rigid body, work, energy and power। ये 9 चैप्टर आपको दिए गए हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। उसके बाद अगर हम लोग बात करें इंग्लिश के अंदर तो ग्रामर एंड कॉम्प्रहेंशंस, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, एलिमेंट्री स्पोकन इंग्लिश, सेंटेंस एंड पैराग्राफ राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग्स एंड प्रोसेसेस, प्रेसिस राइटिंग, स्पोकन इंग्लिश, ये आपको दिया गया है कंप्लीट पोर्शन। किसके लिए सर? ये दिया गया हमें इंग्लिश के केस में। अब इस इंग्लिश के अंदर आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हमें सिर्फ और सिर्फ 36 नंबर लेकर आना है। देखिए अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि सर हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। अगर आप इस एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पर काम करना पड़ेगा। नंबर 1, बेसिक्स। अगर आपके बेसिक्स स्ट्रांग है तो आप इसके सिलेबस को उसके बाद कवर कीजिए, आपको बिल्कुल मजा आ जाएगा चीजों को सीखने में। सिलेबस पूरा करने के बाद में आपको जरूरत है कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पूरा करने के बाद आपको जरूरत है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की। और जैसे आप मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पूरा कर लेते हैं तो आपको जरूरत है यहाँ पर टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करने की। अगर इतना काम आप कर लेते हैं तो आपकी बेस्ट रैंक को कोई भी रोक नहीं सकता। ये 5 कड़ियां हैं जो आपको बेस्ट रैंक तक लेकर जाएगी: बेसिक्स, सिलेबस, पीवाईक्यू, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और टेस्ट। लेकिन आप समझ सकते हैं कि इस प्रोसेस को, इन चीजों को कवर करने के लिए समय लगता है, और समय लगता है इसीलिए हम बच्चों को बोलते हैं कि आप आज से ही अपने बीसीसीएलई की तैयारी को शुरू कर दीजिए। जिससे क्या होगा कि जो हम लोग बेसिक्स से पढ़ा रहे हैं ना, आप बेसिक्स से पढ़ पाएंगे, उसके बाद आप सिलेबस को कवर कर पाएंगे, और जब आपके पास समय होगा तो इनके साथ साथ आप नोट्स बना पाएंगे, नोट्स के साथ साथ आप शॉर्ट नोट्स बना पाएंगे। अदरवाइज क्या होगा कि बहुत सी बार बच्चा सोचता है कि जब एग्जामिनेशन पास होगा उसके 2-3 महीने पहले मैं इन सब चीजों की तैयारी शुरू करूंगा, और उस समय इस तरीके से ऑर्गेनाइज वे में प्रिपरेशन हो नहीं पाती। तो अभी से अगर आप डेली 2-2 घंटे इस एग्जामिनेशन को दोगे तो आप इन सारी चीजों को कवर कर पाओगे, और इन सारी चीजों को कवर करने के बाद में आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हमारे साथ सॉल्व कर पाएंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी हमारे साथ सॉल्व कर पाएंगे, और टेस्ट भी हमारे साथ लगा पाएंगे। इन सब चीजों का आपको मिलने वाला है बेनिफिट। तो ये कब होगा? जब आप बिगिनिंग से, शुरुआत से आप जब सिलेबस को कवर करने जाएंगे, अपनी तैयारी को कवर करने जाएंगे। इसलिए चीज ध्यान रखिएगा कि लास्ट समय का इंतजार ना करें, अपनी तैयारी को अभी से शुरू कर दीजिए, जिससे कि आप लोगों को प्रॉपर समय मिल सके। एक तो सोचिए आप डेली 2-2 घंटे किसी चीज को पढ़ रहे हैं, एकदम से 2 महीने आप 5-5 घंटे पढ़ रहे हैं, तो ये जो क्वेश्चन का लेवल देते हैं ना, ये बहुत बढ़िया लेवल देते हैं। और वो सिर्फ देखने से, सुनने से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, उसको अच्छे से समझना पड़ता है। और इन्हीं सब चीजों के लिए अगर हम लोग बात करें यहां पर, तो इजी प्रेप आप लोगों के लिए लाइव बैचेस लेकर आ चुका है, जिसमें अगर आप देखेंगे हमारा जो लाइव बैच है जो इजी प्रेप पर चालू हो गया है, इसके अंदर आपको डेडिकेटेड बीसीसीएलई की लाइव क्लासेस मिल रही है, जिनकी रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल है, पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और 30 टॉपिक वाइज टेस्ट आपको इस लाइव बैच के अंदर मिलने वाले हैं। यह भी ऑफर में आपको सिर्फ 1499 रुपए में मिल रहा है। अगर आप सब कुछ रिकॉर्डेड चाहते हैं, हालांकि हम रिकॉर्डेड के लिए प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि बीसीसीएलई एक ऐसा एग्जामिनेशन है जहां पर कंसेप्ट्स को बिल्ड करना पड़ेगा, और वो तभी हो सकता है जब आप डेली लाइव आए, चीजों को समझे, तब जाके आप ये सब काम कर पाएंगे। तो अगर आप रिकॉर्डेड लेना चाहते हैं तो ये 999 रुपए में मिल जाएगा, लाइव 1499 में मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं हमारे प्रीमियम बैच प्लस बैच के सब्सक्रिप्शन को, जिसके अंदर आपको प्री रिकॉर्डेड, नया लाइव, नए लाइव का रिकॉर्डिंग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए प्रॉपर ई बुक,
आपको 70 से ज्यादा टेस्ट, 1-to-1 मेंटोरशिप, पर्सनल गाइडेंस। तो आप इस प्लस बैच में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं, जो अभी आपको ऑफर में सिर्फ और सिर्फ 1999 रुपए में प्रोवाइड करवाया जा रहा है। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट आता है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7014639318 के ऊपर कॉल कर सकते हैं, या फिर सिंपली आप इजी प्रेप एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से अपने आप को बेस्ट बैच के अंदर एनरोल कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो एक से ज्यादा लीट एग्जामिनेशन को टारगेट करना चाह रहे हैं, तो उन सभी बच्चों के लिए हमारा ब्रह्मास्त्र बैच है। इसमें आपको बीसीसीएल, सीयूईटी लीट, वेस्ट बंगाल जीलेट, आईपीयू लीट, डीटीयू लीट, झारखंड D2D, आसाम लीट, हरियाणा लीट, गुजरात लीट, स्लाइट लीट, पीयू लीट, जितने भी लीट एग्जामिनेशंस हैं उन सब को कवर किया जा रहा है। इसके अंदर भी आपको 3 केसेस या 3 बैचेस मिलेंगे, एक रिकॉर्डेड, एक लाइव और एक प्लस। रिकॉर्डेड अभी ऑफर में आपको 2999 में मिल रहा है, लाइव अगर आप देखेंगे तो ऑफर में आपको 3999 में मिल रहा है, और प्लस बैच जो है वो 4999 में अभी आपको ऑफर में मिल रहा है। अगर आपको अगेन किसी भी डाउट, किसी भी चीज को लेकर कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन होता है, तो आप हेल्पलाइन नंबर 7014639318 के ऊपर कॉल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद कर रहा हूं बीसीसीएल से जुड़ी सभी जानकारियां आपको मिल गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक और लीट एग्जामिनेशन के साथ में और उसकी डिटेल्ड जानकारी के साथ। बने रहिए इजी प्रेप के साथ में। थैंक यू सो मच।